हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाई बहन और गणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी से संबंधित, हिंदी के जो विभिन्न आपकी बोलियां हैं, भाषाएं हैं, इनसे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। सबसे पहले कहना चाहूँगा, जो भाई बहन पहली बार अगर क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक अपने चैनल को, प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप तक कोई भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और क्लास को अपने लाइक कीजिएगा तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास की, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने है। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने या स्वीकृति का प्रस्ताव था या प्रस्ताव पास हुआ था? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट प्रश्न बनता है। और ये आपका पूछा गया था, यूपीएसआई के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और आपके यूपी टेट के भी एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूपी के एग्जाम में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 14 सितंबर 1949। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? आपकी लोक भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा या फोर्थ ऑप्शन आपका राजभाषा। दर्जा तो प्राप्त हो गया था हिंदी को, लेकिन कौन सी भाषा भारतीय संघ ने यह दर्जा आपको प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा, हिंदी भाषा बोलियों से संबंधित आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस, सारे प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग बात की हिंदी दिवस। हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 14 सितंबर। एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि हिंदी का पेपर होगा, तो हिंदी के दिवस तो अवश्य पूछे जाएंगे। 14 सितंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ था, भाषा आपकी राजभाषा के रूप में हिंदी स्वीकृति हुई थी, और यह दिवस मनाया जाता आपका 14 सितंबर को। तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे और तीनों ये प्रश्न पूछे गए हैं। एक ही प्रश्न को किस तरीके से पूछा जा सकता है, ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हिंदी भाषा आपकी लिपि आपकी है देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। काफी बेहतरीन प्रश्न, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। संविधान के अनुच्छेद 344 में अनुपालन भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। कब किया था? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, 1955 में गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हिंदी की आदि जननी है। आदि जननी कौन है, या जहां से हिंदी का निर्माण हुआ, हिंदी उत्पन्न हुई है, भाषा कौन सी आपकी? आपकी है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संस्कृत। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं और ये रिपीट यही प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? अगर हमारी देवनागरी लिपि, इसकी लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? बताइए, लिपि की आवश्यकता होती है। आपका राइट आंसर है भाषा को लिखने में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था? सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को, क्योंकि आपको सभी चीज मालूम होनी चाहिए, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग आपका हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जयभट्ट के शिलालेख में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? वर्तमान हिंदी की बात हो रही है, तो वर्तमान हिंदी आपकी लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के संविधान के डैश में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? एक ही प्रश्न, आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 343 फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सभी प्रश्नों को डिस्कस किया। हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारिणी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, संस्कृत। उत्तराधिकारिणी का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कहां से उत्पन्न हुई है, कहां से उस हिंदी का विकास हुआ, तो संस्कृत भाषा से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। हिंदी का कौन सा स्थान है? संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान आपका तीसरा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पहले अगर बात करते हैं हम लोग मंदारिन, जिसको चीनी भाषा कहते हैं, सेकंड में आपकी आ जाती है इंग्लिश, थर्ड में आपका हिंदी। तो आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी कितनी ज़्यादा बोली जाती, समझी जाती, पढ़ी जाती, लिखी जाती। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा लिखने की बात हो रही। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं लिपि। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, लिपि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी लिपि की बात हो रही है, किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। देवनागरी की जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी ब्राह्मी लिपि से हुई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा, या हिंदी का विकास कहां से हुआ है आपका? तो ये आपका हुआ अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधी की बात हो रही है। सभी बोलियों, सभी भाषाओं और हिंदी संबंधित प्रश्न को डिस्कस किया जा रहा है आज की क्लास में, जो कि आपके एग्जाम के लिए आज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। अवधी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अवधी की बात करते हैं तो अवधी की उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अर्धमागधी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हिंदी की मूल उत्पत्ति, हिंदी की मूल उत्पत्ति आपकी मानी जाती है सौर सैनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? आपको मालूम होना चाहिए। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य मालूम होगा पूर्वांचल में भोजपुरी भाषा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। बताइए, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र। सभी प्रकार के प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहने बंधु पहली बार क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तब बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विशेषज्ञ में बात होती कॉन्सेप्ट की, बात होती है ऐसे प्रश्नों की जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना प्रबल होती है, या सबसे ज़्यादा पूछे जाने की उनकी संभावना है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आज नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाए इस चक्कर में आप लोग क्लास से जुड़ सकें, एक भी क्लास आपकी मिस ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोग प्राप्त कर सकें। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र आपका मथुरा, मालूम होगा ब्रजवासी मथुरा के लोग कहलाते हैं, तो ब्रज भाषा का भी केंद्र है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बोली का वह क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को, वह क्या बन जाती है? मालूम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, उसको उपभाषा का दर्जा प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बुंदेली भाषा का क्षेत्र कौन सा है, या कहाँ कहाँ आपकी बुंदेली भाषा बोली जाती है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना। बुंदेली, तो बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में कौन कौन से आते हैं आपके? झांसी, जालौन, दतिया। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्रोत भाषा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ब्रज हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत है? ब्रज की बात हो रही है, ये किस हिंदी के अंतर्गत आती है? पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। ब्रज भाषा आपकी आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सुपर फास्ट आपका टेस्ट है, आपको कॉपी में नोट डाउन करना है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में कौन कौन सी बोली नहीं आती? पूर्वी हिंदी की बात हो रही, कौन सी बोली नहीं बोली जाती है आपकी पूर्वी हिंदी? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को जान देना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपकी जयपुरी भाषा पूर्वी हिंदी में नहीं आती। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? कौन सी बोली बोली जाती है उत्तर प्रदेश में? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आपकी बुंदेली भाषा भी बोली जाती है, कन्नौजी भाषा भी बोली जाती है। तो आपकी बुंदेली और कन्नौजी दोनों भाषा बोली जाती हैं। हरावती की बात करते हैं हम लोग, ये आपकी राजस्थान में बोली जाती है। बांगरू की बात करते हैं, ये आपकी हरियाणा में बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मथुरा वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? मथुरा वृंदावन की बात हो रही। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है मेरिट में आने के लिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ब्रजभाषा निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? उत्तर प्रदेश की नहीं, आपको ये भी पहचानना है कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश की नहीं है। राइट आंसर देना सब स्टूडेंट को। आपको राइट आंसर हो जाएगा आपकी जो मेवाती भाषा है या बोली है, ये आपके उत्तर प्रदेश की नहीं, ये आपकी कहाँ की है? RAJ राजस्थान की है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। आपके ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पंजाबी आपकी प्राचीन भाषा नहीं है, गुरुमुखी लिपि से पंजाबी भाषा का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? बिहारी भाषा नहीं है आपकी, कौन सी बोली? कौन सी बोली? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहारी भाषा में कौन कौन सी आपकी नहीं आती या फिर आती है? आपकी मैथिली बिहारी में आती, भोजपुरी आती, मगही आती, लेकिन जयपुरी आपकी बिहारी बोली के अंतर्गत नहीं आती। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब की बात हो रही है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। पंजाब में हिंदी का प्रचार किया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सरदार फ्लोरी ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जयपुरी उत्तर प्रदेश की नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जयपुरी का स्थानीय नाम है या इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जयपुरी भाषा का अन्य नाम आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, डुडानी। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पहाड़ी भाषा आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सभी को आंसर देना है। आधुनिक भारतीय आठ भाषाओं का विकास किससे हुआ? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिहाज से। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अपभ्रंश से हुआ आधुनिक भाषाओं का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट आंसर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1000 ईस्वी से लेकर अब तक का आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लौकिक, संस्कृत, डैश और डैश अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का चयन करना आपको कि कौन सा आपका उचित विकल्प है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर लौकिक, संस्कृत, पाली और प्राकृतक अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ?
कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। कमेंट में सभी लोग आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। काफ़ी बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप लोग गेस करना, मथुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? आपकी ब्रज भाषा। तो आगरा में ब्रज भाषा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ब्रज भाषा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात हो रही है, तो दिए गए विकल्प में आपका वैदिक संस्कृत सबसे प्राचीन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? द्रविड़ परिवार की बात हो रही है, कौन सी भाषा आपकी द्रविड़ परिवार की? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। कन्नड़ भाषा आपकी द्रविड़ परिवार की आपकी भाषा आती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हड़ौती की बात हो रही है, ये भाषा आपकी कहाँ बोली जाती है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। हड़ौती भाषा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़ौती भाषा जो आपकी बोली जाती है, ये बोली जाती है आपकी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मेवाती, हड़ौती ये भाषाएं आपकी राजस्थान में बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है, क्योंकि आपका एक भी प्रश्न नहीं बचेगा बोलियों से संबंधित, हिंदी साहित्य से संबंधित, या हिंदी में जो बोली, हिंदी का स्थायित्व कब से हुआ, सभी प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा है। एग्जाम में प्रश्न से पूछा जाएगा और आपका प्रश्न सही जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा रागड़ी बोली आपकी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? मध्य प्रदेश की बात हो रही है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है आपके स्टेट के एग्जाम में, और प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं आपके। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बांगड़ू। बांगड़ू आपकी मध्य प्रदेश की बोलियों में से नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बुंदेलखंड राज्य में ये बोली जाती है आपकी बांगड़ू। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हेलो, हम लोग बात कर रहे थे बांगड़ू की। बांगड़ू आपकी बुंदेलखंड में नहीं, बांगड़ू आपकी बोली जाती है हरियाणा में। सॉरी, हरियाणा में बोली जाती है। जल्दीबाजी में बुंदेलखंड बोल दिया, तो नो डाउट हरियाणा में बोली जाती है आपकी बांगड़ू भाषा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली जाती है? किस क्षेत्र की बोली आपकी बघेली भाषा? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। बघेली की बात हो रही है, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जबलपुर। जबलपुर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं या कहते हैं? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसको हिंदुस्तानी भाषा का नाम दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो आपकी बोलियां, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 5 बोलियां। कितनी बोलियां हैं? 5। कौन कौन सी बोलियां आपकी हैं? खड़ी बोली इसमें आपकी आती है, ब्रजभाषा आती है, कन्नौजी, बुंदेली और आपकी बांगड़ू। ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती 5 बोलियां। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। उसको कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए। उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं अनुतान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एग्जाम में आपके ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? रोमन लिपि की बात हो रही। हम लोगों ने रोमन संख्याओं को लिखना सीखा था एकेडमिक में, अब लेकिन अब लिपि पूछी गई किस भाषा के लिए नहीं होता?
आपका राइट आंसर कुल्लही लिपि, ऑप्शन नंबर सी, कुल्लही भाषा के लिए प्रयोग नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? दिए गए विकल्प के अनुसार आपको बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर विकल्प के अनुसार हम लोग चलते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बंगाली। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में आपकी बोली जाती है? कन्नौजी की बात हो रही, कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। कन्नौजी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी स्टूडेंट आंसर दें। फर्रुखाबाद ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, कन्नौजी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बांगड़ू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बांगड़ू की बात हो रही, सबसे ज़्यादा की बात हो रही, सबसे ज़्यादा। दिए गए विकल्प के अनुसार राइट आंसर का चयन करना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले, अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय रूप की बात हो रही, क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? कहा जाता है इसको बोली, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? भाषा का मौखिक रूप है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। परिचर्चा करना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध, कन्नड़ भाषा का संबंध आपका द्रविड़ भाषा परिवार से है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली की बात हो रही है, आप किस अपभ्रंश से? आपका राइट आंसर हो जाएगा शौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, कहाँ की आपकी बोली है छत्तीसगढ़ी? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। छत्तीसगढ़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपकी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? इसको डिस्कस किया था हम लोगों ने, छत्तीसगढ़ी। आप लोग आंसर दे दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर देना, विख्यात बोलियों की बात की गई है हिंदी भाषा की। 5, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आकृति के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो हिंदी आपकी श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा की बात हो रही है, विकास इसका किस अपभ्रंश से हुआ? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। इसका विकास हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया? कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट आंसर दें। वाराणसी की बोली को काशिका कहा गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। आपकी बोली आती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कन्नौजी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी को देना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा मगही बोली आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? राजस्थान हिंदी की बात हो रही, सभी प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा है, एग्जाम में पूछा जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मेवाती। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? 10वां एग्जाम इस तरह से भी पूछ सकते हैं, 10वां 11वां 12वां। आपको बताना 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। 10वां आपका आयोजित हुआ था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भोपाल में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। नेपाली भाषा भी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खड़ी बोली निकली है, किससे खड़ी बोली का निर्माण हुआ है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। और कहना चाहूँगा जो भाई बहन अग्रणी फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना तथा क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोग बताएंगे एग्जाम देने के बाद कि सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। खड़ी बोली निकली है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, व्याकरण से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस बोली में ने परसक लगाया जाता है? किस बोली में ने परसक लगाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर आपका हो जाएगा खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राजा राम मोहन राय ने सुझाया। सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट डाउन करना है, सभी स्टूडेंट को नोट डाउन करना है। मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, किससे विकसित हुई आपकी पूर्वी हिंदी? सभी प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अर्धमागधी अपभ्रंश से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? हम लोग बात की थी आर्य भाषा का आरंभ कब से हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1500 ईस्वी के आसपास। कोई एग्जैक्ट डेट नहीं, आप कोई बोलता 1000 से के आसपास, कोई 1500 के आसपास, तो आपका 1500 के आसपास दिए गए विकल्पों में सबसे आपका उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है? कौन सी बोली बोली जाती है आपकी गाजीपुर में? आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भोजपुरी भाषा या भोजपुरी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हड़ौती बोली है, कहाँ की है हड़ौती बोली? आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। हड़ौती बोली आपकी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पूर्वी राजस्थान की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में समानता नहीं बोली जाती है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मैथिली। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? कोंकणी भाषा की बात हो रही। आंसर देना सभी को। ये आपकी बोली जाती है महाराष्ट्र तथा गोवा में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। ये आपकी भाषा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिसको हम लोग उर्दू कहते हैं। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? एग्जाम में काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। रामचरितमानस की रचना ये आपकी हुई अवधी भाषा में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किससे माना जाता है या कौन है?
आंसर देना सभी को। खड़ी बोली की बात हो रही है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। इसको कौरवी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली कौन सी भाषा है या कौन सी बोली बोली जाती है फैजाबाद में? आंसर देना सभी को। बोली जाती है आपकी अवधी भाषा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी की बात हो रही, जनपद पूछ लिया गया कन्नौजी बोली का। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हरदोई जनपद। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपका हो जाएगा बघेली भाषा आपकी उत्तर प्रदेश की नहीं है, बोली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र की बोली नहीं है। कौन सी नहीं है? भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, मतलब वहाँ भोजपुरी भाषा नहीं बोली जाती। कौन सा क्षेत्र है आपका? इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भोजपुरी भाषा नहीं बोली जाती। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपके प्रश्न पूछा गया है। जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सारे एग्जाम पूछे हुए हैं। अगर आपके एग्जाम प्रश्न आता है तो यहीं से आएगा। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अवधि बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आर्यों शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? आयो बात हो रही है जिसमें डबल ओ। आंसर देना सभी को। ये आपका आता है ब्रज भाषा में, जहां डबल ओ की मात्रा आती है। आयो, उधव, ये सब आपको नोट डाउन करने। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द ईरानियों का दिया हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई? पंजाबी, अभी हम लोग बात की थी पंजाबी की के बारे में बताया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गुरुमुखी लिपि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? खड़ी बोली की बात हो रही। खड़ी बोली का प्रिय प्रवास जो आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अवधि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। साहित्य की भाषा क्या है? कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से जुड़े। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पाली भाषा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हरियाणवी या बांग्लू बोलू किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, पश्चिमोत्तरी सौरसैनी अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर, सभी स्टूडेंट आंसर दें। सभी के आंसर चेक किए जा रहे हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, किशोरीदास वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान है कौन है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कामता प्रसाद गुरु। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? एग्जाम में प्रश्न पूछा गया आपके, अपभ्रंश का वाल्मीकि। सभी प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। स्वयंभू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए क्योंकि प्रश्न ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 348। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है जिनमें यह भाषा शामिल नहीं। किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट आंसर दें।
जिसमें आपकी भोजपुरी भाषा को उसमें शामिल नहीं किया गया, बोली को शामिल नहीं किया गया, भाषा को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है या किसके बारे में कहा गया? 210 में वर्णन किया गया आपका विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। केंद्रीय हिंदी की बात हो रही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सन 1960। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अवधि बोली का अन्य नाम है? किस नाम से जानते हैं हम लोग अवधि बोली को? आंसर देना सभी स्टूडेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में आपके पूछे जाने की संभावना है, और ये प्रश्न है आपके पीएससी में पूछे हुए एग्जाम में प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि यूपी के एग्जाम में और कोई भी एग्जाम उसमें हिंदी संबंधित प्रश्न रिपीट जरूर होते हैं। तो बोलियों संबंधित प्रश्न आएगा तो यहीं से आपका आएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, कोसली। डियर स्टूडेंट, आप लोग चैनल से जुड़े, हमारे साथ जुड़े और डिस्कस किया हम लोगों ने काफ़ी अच्छी चीज़ों को, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग जुड़े। और आपसे कहना चाहूँगा कि जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी तैयारी कराई जाएगी। आपकी सुपर टेट की और यूपी टेट की तैयारी तो हो ही रही है, और भी काफ़ी सारे आपके एग्जाम हैं, लेखपाल आपका हुआ और यूपी पुलिस हुआ, एमपी पुलिस हुआ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हिंदी जो स्पेसिफिक कॉमन सब्जेक्ट होती है सबकी तैयारी कराई जाती है। आपकी हिंदी की हो गई, मैथ की हो गई, जीएस की हो गई, काफ़ी तैयारी कराई जाती है। आपसे कहना चाहूँगा तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप लोग क्लास अटेंड कर सकें और एक सरकारी सीट प्राप्त कर सकें। क्लास अटेंड करने के बाद में अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर भी करना है और क्लास को लाइक भी करना है। और आपसे कहना चाहूँगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है स्टडी विद शशांक। क्या सर्च करना है? स्टडी STUDY स्टडी WITH विद और शशांक SHANK, जहाँ पर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जहाँ पे आपको क्लास का लिंक, नोटिफिकेशन, वन लाइनर, PDF, काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।